उम्मीद पोर्टल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 जून 2025 को मौजूदा वक्फ संपत्तियों की प्रमाणित डेटा को अपलोड करने के लिए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान वक्फ संपत्तियों के प्रमाणित डेटा को अपलोड करने के लिए 6 महीने की अवधि दी गई थी, जो अब 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है। उम्मीद पोर्टल ये पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और नियमन के लिए डिज़ाइन किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उम्मीद पोर्टल की विशेषताएं। पंजीकरण के दौरान संपत्तियों में सटीक माप और भौगोलिक स्थान डेटा शामिल किया जाएगा। समय सीमा के बाद पंजीकृत न की गई संपत्तियों को विवादित के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा। संशोधित कानून के तहत लाभार्थियों के अधिकार स्पष्ट करने के लिए कानूनी जागरूकता उपकरण प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को वक्फ के रूप में नामित नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाएं, बच्चे और अति निम्न आय वर्ग EWS अभी भी पात्र लाभार्थी बने रहेंगे। वामसी पुरानी प्रणाली विगत वक्फ संपत्ति डिजिटलीकरण प्रणाली, जो त्रुटियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और असंगत डेटा के लिए जानी जाती थी, को औपचारिक रूप से 8 मई 2025 को बंद कर दिया गया। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक स्थायी दानधर्मिया निधि है, जिसमें संपत्ति को धार्मिक या सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए दान किया जाता है। इसे बेचा, विरासत में नहीं दिया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नाथुला दर्रा सिक्किम के एक सांसद ने केंद्र से नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को तुरंत पुनः शुरू करने का आग्रह किया और वर्ष 2020 से इसके निलंबन के कारण गंभीर आजीविका प्रभावों को उजागर किया। नाथुला ये भारत-चीन सीमा पर पूर्वी सिक्किम में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला हिमालयी दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 4302 मीटर है। ये सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है और दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एवं सीमा व्यापार केंद्र है। ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाले 2 प्राचीन दर्रों में से एक है, दूसरा है जेलिप्ला। ऐतिहासिक संबंध ये प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा का हिस्सा है, जिसने ऐतिहासिक रूप से हिमालय पार व्यापार को सुगम बनाया। सांस्कृतिक संबंध नाथुला मार्ग के माध्यम से मानसरोवर का मार्ग पूरी तरह से मोटर योग्य है। केवल माउंट कैलाश की परिक्रमा के लिए 35-40 किलोमीटर की पैदल यात्रा आवश्यक होती है। व्यापार पोस्ट की स्थिति वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बंद नाथुला को वर्ष 2006 में द्विपक्षीय समझौतों के बाद पुनः खोला गया था। हालांकि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापार फिर से बाधित हुआ और तब से ये पुनः शुरू नहीं हुआ है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे हैं जेलिप्ला, दोंकिया दर्रा, चिवा भंजन दर्रा। दीपावली यूनेस्को ICH सूची में शामिल। नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में दीपावली, दीपों के त्योहार को आधिकारिक रूप से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं गुजरात का गरबा 2023, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021, कुंभ मेला 2017, योग 2016, नवरोज 2016, पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाना 2014, मणिपुर का संकीर्तन 2013, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण 2012, राजस्थान का छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य और केरल का मुडियट्टू 2010, गढ़वाल हिमालय, भारत का रम्मन त्योहार 2009, कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य, रामलीला और वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008।